Hello student, how are you? After summer vacation, today we will start our lecture. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं कि आपको अपनी फेयर कॉपी कैसे बनानी है। बहुत से स्टूडेंट ने अपनी फेयर कॉपी हमें चेक करवाई है, उन्होंने अपनी फेयर कॉपी बहुत अच्छे से बना रखी है। सभी स्टूडेंट्स को अपनी फेयर कॉपी बनानी है और उसकी पिक्स लेके मेरे पास सेंड करनी है। और आपको उसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि उस टाइम आप फेयर कॉपी बनाते हो उस समय आपको फ्री हैंड से इंडिया का मैप बनाना होगा, स्टेंसिल से नहीं, फ्री हैंड से। क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे इंडिया का मैप थोड़ा मुश्किल बनेगा, खराब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले 3-4 बार रफ कॉपी में ट्राई करें, फिर उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में फ्री हैंड से बनाएं। स्टार्टिंग में गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी मेरी को चेक करनी है, लेकिन 1-2 बार गलत होने के बाद आपको अच्छा मैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने अपनी इंडिया की फर्स्ट बुक अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। अगर कोई भी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो मेरे को मैसेज करें, मैं वो लेक्चर दोबारा रिपीट करवा दूंगा, अच्छे से दोबारा वीडियो बना दूंगा। कई स्टूडेंट ने हमें बताया है कि हमारा जो 4th चैप्टर है क्लाइमेट वाला, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम उसको रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी और स्टूडेंट को कोई और चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो वो हमें अच्छे से बता सकता है, हम उसको रिपीट करेंगे। अन्यथा हम अपनी सेकेंड बुक को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 क्लाइमेट। आवर चैप्टर इज क्लाइमेट। आपको सुनने में एक जैसे शब्द लगेंगे क्लाइमेट और वेदर, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर एक मोमेंट्री स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का, मोमेंट्री स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। एक बहुत ही थोड़ी टाइम के लिए जो हमारा मौसम बनता है उसे वेदर बोलते हैं। जैसे आज सुबह मॉर्निंग में अच्छी तरह से हॉट था और शाम को बारिश होने लगी, ये वेदर में चेंज हुआ। बिल्कुल दोपहर थी, सुबह को बिल्कुल दोपहर थी और शाम को बारिश होने लगी, रेनी सीजन, रेनी वेदर हो गया। तो वेदर एक दिन में भी चेंज हो जाता है 2 बार 3 बार। लेकिन जो क्लाइमेट है इट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ ऑल वेदर ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, वो क्लाइमेट कहलाता है। लंबे समय के लिए, नियर 50 ईयर, 50 सालों का एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर, वो क्या होगा? क्लाइमेट होगा। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनी क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, ये नीचे वाला ऐसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी बोलते हैं इसको। जो हमारे यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, इससे नीचे वाला साउथ का हिस्सा इंडिया का, ये ट्रॉपिकल में आएगा और ये ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल में। इस हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट।
आपने पहले सुना होगा मॉनसून के बारे में। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनी क्लाइमेट है। मीन मॉनसून शब्द का क्या अर्थ होता है? मॉनसून शब्द का अर्थ होता है मौसम। मौसम से मिलकर मॉनसून शब्द निकला है। मीन इसमें आप इंडिया का मैप ऐसे फ्री हैंड से बना सकते हो। धीरे धीरे आप में इसमें क्लियरिटी आने लगेगी। मॉनसून एक सीजनल विंड है। ये 6th मंथ तक, ये 6th मंथ से लैंड से सी की तरफ चलती है और अगले 6th मंथ में सी से लैंड की ओर चलती है। ये हो गई मॉनसूनी विंड। मीन यहां पे हाई प्रेशर बन गया और टेम्परेचर लो हो गया तो क्या होगा? विंड यहां से ऐसे चलने लगी। अगर यहां पे हाई प्रेशर हो गया, टेम्परेचर लो हो गया तो विंड यहां से इस साइड में चलने लगेगी, इंडिया की तरफ। ये कब होगा? जब इंडिया में विंटर सीजन होगी तो यहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, जिससे विंड इस ओर चलने लगेगी। और ये कैसे होगा? जब विंड सी से लैंड की तरफ चलेगी, यहां पे टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, जिस कारण विंड यहां से ऐसे चलने लगेगी। हमारे गर्मियों में क्या होता है कि लैंड जल्दी गर्म होता है पानी की तुलना में, और इससे यहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और विंड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसी के कारण इसे सीजनल विंड बोलते हैं। और इंडिया का क्लाइमेट इसी के कारण मॉनसूनी क्लाइमेट हो गया। अब बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट। मीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मॉनसूनी क्लाइमेट, इंडिया क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया क्लाइमेट मॉनसूनी क्लाइमेट है, लेकिन इसके वेरियस पार्ट में अलग तरह का क्लाइमेट मिलता है। मीन राजस्थान में कैसा मिलेगा, शिमला में क्लाइमेट कैसा मिलेगा, तमिलनाडु में कैसा, यूपी में कैसा, अरुणाचल प्रदेश में कैसा। मीन सभी स्टेट में जो एक दूसरे से बहुत दूर है उनमें अलग तरह का क्लाइमेट मिलता है। जैसे यूपी और बिहार का क्लाइमेट तमिलनाडु और केरल के क्लाइमेट से बहुत अलग है। ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। मीन इंडिया में जब समर टाइम आता है तो जैसलमेर का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जैसलमेर का इन द समर। लेकिन जब बात करते हैं विंटर की, विंटर सीजन में लेह का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेह के अंदर देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर का। लेकिन ये समर में है, यह है विंटर में। अब बात करते हैं एक ही सीजन की। जैसलमेर, बीकानेर में गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है इस टाइम? मीन अब तो थोड़ा रेनी सीजन हो गया है। इससे पहले जैसलमेर, बीकानेर में नियरली 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इसी टाइम अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मीन देखो, एक ओर तो कितनी गर्मी है, दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है, इसके अंदर मात्र 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।
मीन हम वेरिएशन की तुलना कर सकते हैं कि 19 डिग्री बहुत ही कम होता है। हमारे विंटर में तो नियरली 10 डिग्री के पास रहता है, लेकिन वेरिएशन का पता इसी से चलता है, टेम्परेचर से। और बात करते हैं दूसरी ओर रेनी सीजन की। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर पर एनुअल रेनफॉल होता है, मीन 10 सेंटीमीटर एक साल में रेनफॉल होता है। इसके अपोजिट मेघालय में गारो, खासी, जयंती, वहां की 3 पहाड़ियां हैं, वहां पे 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। 400 तो बहुत ज्यादा हो गया। और ये देखिए कितनी वेरिएशन है यहाँ पे। ये है मेघालय में और ये है राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर में। यहां पे एक दिन में इतनी रेनफॉल हो जाती है कि 10 साल के अंदर भी जैसलमेर, बीकानेर के अंदर रेनफॉल नहीं हो पाती। और दूसरी ओर बात करते हैं इंडिया के कोस्टल एरिया की। कोस्टल एरिया भी एक जैसा नहीं है, मीन यहां पे थोड़ी कम स्पेस रह गया। इंडिया के कोस्टल एरिया में अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में डिफरेंस आता है, क्योंकि इन एरिया में भी समर टाइम में रेनफॉल होते हैं, लेकिन तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे विंटर सीजन में रेनफॉल होता है। समर सीजन में ये एरिया बहुत ड्राई रहता है। ये हो गई हमारी डायवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट। मीन इंडिया का पार्ट होते हुए भी मानसूनी क्लाइमेट में अलग अलग तरह की डायवर्सिटी आती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट को, ये कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियन क्लाइमेट। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियन क्लाइमेट। मेन तौर पर क्लाइमेट को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। इसमें 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो रिलीफ और लोकेशन का फैक्टर, और सेकंड है विंड और प्रेशर का फैक्टर। फर्स्ट आ गया लोकेशन एंड रिलीफ का फैक्टर, सेकंड आ गया विंड डायरेक्शन और विंड प्रेशर का फैक्टर। मीन ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं। दो तरह के फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे लोकेशन एंड रिलीफ फैक्टर। लोकेशन किस तरह से प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। फर्स्ट आ गया इसमें लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में हमने बताया था कि सनरेज पूरे ईयर इक्वेटर लाइन पे गिरती है, सीधी सूर्य की किरणें। ये हो गया 0 डिग्री। मीन जो भी इस
0 डिग्री इक्वेटर लाइन के नजदीक होगा उस एरिया में सूर्य की किरणें अपना सीधा प्रकाश डालेंगी, जिस कारण वहां पे अधिक गर्मी होगी और टेम्परेचर अधिक मिलेगा। ये हो गया लैटिट्यूड का इफेक्ट। मीन जो भी इसके नजदीक होगा, इंडिया का जैसे बात करते हैं तमिलनाडु बहुत नजदीक आता है इसके, और वो ओशियन के नजदीक भी आता है, इस कारण वहां पे टेम्परेचर अधिक होता है। जो कि साउथ इंडिया है वो नजदीक लगता है इक्वेटर लाइन के। ये हो गया लैटिट्यूड। सेकंड आएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किस तरह से इफेक्ट करता है क्लाइमेट को? एक मीन सी लेवल हो गया। एक सी लेवल से ऊपर जाते समय टेम्परेचर कम होता जाता है। 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसके बारे में रीजन है, इसका हम बाद में बताएंगे। पहले आप इतना ही अच्छी तरह से समझ लें कि 165 मीटर की हाइट पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। जालंधर और शिमला एक ही एल्टीट्यूड पे है। मीन यहीं पे ही जालंधर है पंजाब में और यहीं पे ही शिमला है। मीन आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन शिमला और जालंधर के टेम्परेचर में, क्लाइमेट में इतना डिफरेंस क्यों है? वो सिर्फ है एल्टीट्यूड के कारण। शिमला है जो हाई एल्टीट्यूड पे है और जालंधर है वो कम एल्टीट्यूड पे है। उस कारण उनके क्लाइमेट में और टेम्परेचर में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी कारण शिमला का टेम्परेचर कम होता गया है। थर्ड इफेक्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। मीन अगर किसी स्थान का जो सी के नजदीक पड़ता है और एक कोई स्थान इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मीन जो बीच में पड़ेगा स्थान कॉन्टिनेंट के, उसके क्लाइमेट में डिफरेंस आएगा। क्योंकि जो वाटर होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। उसी के कारण वहां का टेम्परेचर एक जैसा रहता है पूरे ईयर। बात करते हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मुंबई, वहां का टेम्परेचर एक जैसा रहता है, डे में भी नाइट में भी। उनके डे और नाइट में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर आएगा। मीन केरला में, तमिलनाडु में दिन और रात में मात्र 7 या 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर आएगा। इसके विपरीत राजस्थान के चूरू जिले में डे के समय 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और नाइट के समय यही टेम्परेचर गिर के 23 पे आ जाएगा। ये है बिकॉज ऑफ ये इंटीरियर पार्ट में है इंडिया के और ये कोस्टल लाइन में है। इनसे सी की दूरी बहुत कम है, मतलब ये कोस्टल लाइन में आते हैं और राजस्थान इंटीरियर पार्ट में है। इसी के कारण इनका क्लाइमेट बहुत अलग होता है। अपना फोर्थ फैक्टर आ गया इफेक्ट ऑफ हिमालय। हिमालय का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडियन क्लाइमेट पे? मीन ये हिमालय इंडिया के ऊपर एक बैरियर के जैसा है जो मॉनसूनी विंड को रोकता है क्लाइमेट की। ये हो गया हिमालय। जब
मानसूनी विंड आती हैं, सीजनल विंड आती हैं, तो ये हिमालय पे स्ट्राइक करती हैं। हिमालय पे स्ट्राइक करने के बाद इंडिया में यहाँ पे रेनफॉल होता है और ये हमारे लिए एक लाभ परत है, सिग्निफिकेंट है, जिससे हमारे रेनफॉल होती है। फोर्थ फैक्टर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये भी सेम डिस्टेंस फ्रॉम सी के जैसा ही है। हमने बताया था कि वाटर जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ठंडा नहीं होता। इसके अपोजिट लैंड जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इस कारण क्लाइमेट में वेरिएशन आ जाती है। मेजर तौर पे लोकेशन एंड रिलीफ में 4 फैक्टर थे। अब के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे विंड डायरेक्शन एंड प्रेशर में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।